हमीरा गच्छी साधना शिविर आज द्वितीय दिवस है। इसमें उपस्थित परम पूज्य श्रीमद स्वामी शिवानंद महाराज, श्रीमद स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज तथा साधक साधिकाएं श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में 3 आयाम है। जो 18 अध्याय है उसको 3 विभाग किया गया है। ऐसे जो बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं उसके ऊपर वो लोग सिद्ध किए। तो पहले जो 6 अध्याय है ये कर्म प्रधान है। दूसरा जो शक है 6 अध्याय है उसमें भक्ति प्रधान है। तीसरा जो है वो ज्ञान है। कर्म आप करेंगे तो कर्म के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कैसे कर्म करना चाहिए? कर्म तो हर कोई करते हैं। कर्म व्यक्ति को बंधन में डालता है। कर्मणा बध्यते जंतु विद्यायाच विमुच्यते। आप कर्म करेंगे वो कर्म व्यक्ति को बांध लेता है। कैसे आप कर्म करेंगे ताकि वो कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा। अब साधना शिविर में जो आएगा उसको तो ज्ञान होगा। साधना शिविर में जो नहीं आया है उसको उसका बोध नहीं हो पाएगा। दैनंदिन नित्य जो भी आप कर्म करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में अनेक स्थल है, अनेक जगह है जहां भगवान कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय त्यक्तोत्तिष्ठ धनंजय कर्मणैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय। तो वहां सब में कर्म को बल दिया गया है, लेकिन कौन सा कर्म आप करेंगे ताकि वो कर्म आपको बंधन में नहीं रहे। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं आप शादी करिए, गृहस्थाश्रम में रहिए, बच्चा भी पैदा करिए, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दीजिए। जब आप संसार से विदा लेते हैं उस अवस्था में लेकिन आपका मन जो है परमात्मा के चरणों में लिप्त होना चाहिए। जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके जा रहा है तो जो अपना नहीं है इन सब चीजों को छोड़ेगा, छोड़ करके जाना है उसको। तो कैसे आप कर्म करेंगे? तो इस सारे कार्य करते समय कहीं भी बंधन में आप नहीं पड़ेंगे, कहीं भी बंधन में नहीं पड़ेंगे। देखिए आपको बहुत सुंदर बात बताते हैं। गाय जो है घास फूस खाती है कि नहीं, और दूध देती है। गाय घास फूस खाती है लेकिन हम सबके लिए दूध देते हैं। और सर्प को दूध पिलाया जाता है, वो जहर निकालती है। सर्प को दूध दिया जाता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? तो ऐसे संसार में रहते हुए, संसार के सब कार्य करते हुए गाय जैसे दूध देती है, ऐसे आपका जीवन जो है शुद्ध और स्वच्छ पवित्र है। कर्म आप ऐसे करेंगे वो कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। व्यक्ति कर्म करता है उसका अंतःकरण दूषित हो जाता है। तो सबसे पहली जो चीज है
क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, बिना कर्म किए एक पल भी, एक क्षण भी संसार में व्यक्ति नहीं रह सकता। चाहे आप चल रहे हैं, चाहे बातचीत कर रहे हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं तो सब कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कर्म करते समय हर समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज लोकमान्य तिलक जब मंत्री बने तो उनके एक समालोचक उनके पास जाकर के कहा कि मान्यवर, आपको बहुत सारे लोग जो है टीका टिप्पणी करते हैं, कटुक्ति कहते हैं, समालोचना करते हैं, फिर भी मैं देखता हूं कि आप मुस्कुराते रहते हैं। तो लोकमान्य तिलक बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई। वो कहे कि देखो ऐसा है, मेरा कुछ प्रशंसक है, मुझे भगवान कह करके संबोधित करते हैं, और मेरे कुछ निंदक है, मुझे हैवान कह करके कहते हैं, लेकिन ना मैं भगवान हूं ना हैवान हूं, मैं इंसान हूं। उन्होंने क्या कहा? मैं इंसान हूं। जो प्रशंसा करते हैं वो भी ठीक से नहीं जानते हैं, जो निंदा करते हैं वो भी ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन मैं स्वयं जानता हूं कि मैं क्या हूं। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को यह विचार करना है कि हम इंसान है तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आप एक व्यक्ति हैं तो आपके अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए। आप यदि एक आदमी है तो आदमी के अंदर जो गुण होना चाहिए, पशुता नहीं, आदमी के अंदर जो गुण होना चाहिए उस गुण का विकास हो। तो सबसे पहली चीज है, जो इंसान है, जो व्यक्ति है, अपने आप को देखो, दो तीन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज है मुस्कुराना सीखो। क्या सीखना है? मुस्कुराना। अब देखिए, बुढ़ापे में जब व्यक्ति चला जाता है तो बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। बुढ़ापा बहुत दुखदाई, जो बुढ़ापे में प्रवेश करेंगे उनको महसूस होगा। वो जो जवान है तो उनको पता नहीं लगेगा। उस अवस्था में जैसे आप अपने आप प्रवेश करेंगे, आपको पता लगेगा, आपकी हड्डी हड्डी जब ढीली पड़ जाएगी, दांत दांत जब टूटने लगेंगे, आंख चली जाएगी, कान पे सुनाई नहीं पड़ेगा, भोजन करेंगे तो हजम नहीं होगा, तब पता लगता है बुढ़ापा कितने दुखदायी है। लेकिन एक महापुरुष कहे, बुढ़ापा विषाद नहीं है, बुढ़ापा एक प्रसाद है। लेकिन बहुत सुंदर बात होता है, बुढ़ापा विषाद नहीं है, बुढ़ापा एक प्रसाद है। लेकिन किसके लिए? जो अपने जवानी में ठीक से अपने जीवन को जिया है, जिन्होंने अपने इंसानियत को विकसित की, इंसान जैसे जो व्यक्ति बना, उसका बुढ़ापा प्रसाद में रूपांतरित हो जाता है। उसके बुढ़ापे में प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आएगी। कहते हैं महात्मा गांधी जवानी में उतने सुंदर नहीं दिखाई पड़ते थे जितने बुढ़ापे में दिखाई पड़ते थे। जितने भी महापुरुष हो गए हैं, देखेंगे उनका बुढ़ापा और सुंदर हो जाता है। उनके जो बोलना है, उनके उठना है, उनके चलना है, उनके जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, मिलना है, सब एक ऐसे सुंदर बनता है। जवानी को जिसने सही इस्तेमाल किया, ठीक ठीक रूप में जिसने जिया है, उसका बुढ़ापा सबसे सुंदर बनता है, वो प्रसाद है। तो इसलिए यहां विचार ये करना है, सबसे पहली चीज है मुस्कुराना व्यक्ति को आना चाहिए। जो व्यक्ति मुस्कुरा सकता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। जो मुस्कुराना जानता है, और ऐसे भी कभी दुख नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अब विचार करिए
आपको एक सामान्य 2-3 चीज बताते हैं। घर में जरूर गुलाब का पुष्प लगाइए। क्या लगाना है? वो खिला हुआ गुलाब को देख करके आप कम से कम मुस्कुराने की कोशिश करिए कि ये जैसे सारे पंखुड़ियों को फैला करके पूर्ण विकसित करके हम लोगों को उसके जो सुंदरता है, सुगंधी है, बिखेर रहा है, ऐसे में अपने जीवन को बनाऊं। दूसरी बात, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब किलकारी मार करके उछलते हैं ना, आप थोड़ा उनको ध्यान से देखने के लिए, उनको डिस्टर्ब मत करिएगा। माना उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है, और उछल करके अपनी प्रसन्नता को परिव्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, बच्चों को देखने से प्रसन्न होना चाहिए। जितने किलकारी लगाते हैं, बंद कर, ऐसे कभी नहीं बोलना, उसको उछलने दीजिए। आप समुद्र किनारे जाएंगे, जितने बड़ी बड़ी लहर आएंगे, आप कहीं बंद हो जा तो क्या लहर बंद हो जाएगी? आप सहयोग प्रदान करिए। तो इसलिए दूसरी बात है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे 3-4 महीना का छोटा सा बच्चा खाट पे सोया हुआ है, आप गौर करके देखेंगे वो मुस्कुरा रहा है, सोया हुआ है। और एक बूढ़ा व्यक्ति को देखिए सोते समय कितने तकलीफ में सोता है, उसके मुंह को देख करके आप समझ जाएंगे, मुस्कुरा नहीं सकता वो। तो छोटे बच्चे के अंदर वहां क्योंकि कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हिंसा, प्रतिशोध लेने की भावना, वैर, वैमनस्य सब कुछ भी नहीं है। अभी उसके जीवन में कोई कर्म नहीं, केवल मुस्कुराना ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो छोटे बच्चों को देख करके व्यक्ति सीखे कि भाई हमको भी ऐसे मुस्कुराना चाहिए। तीसरी बात है, जब पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन में थोड़ा सा घर से बाहर आकर के बैठिए, छत के ऊपर जाकर के बैठिए, और जो चंद्रमा की जो ज्योत्सना है चारों तरफ बिखर रही है, उस अवस्था में अपने आप को उस शीतलता में डुबकी लगाने की कोशिश करिए। आजकल तो हम लोग ऐसे घर बना लेते हैं, बिल्कुल वो भी एसी रूम, बाहर नहीं निकलता व्यक्ति। और उस प्रसन्नता को आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे जो सहज प्रकृति हमको दे रही है? तो ये सबसे पहली चीज है, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। कभी आप खेतियों में घूमने के लिए चली जाइए, आप देखेंगे लहाती हुई खेती हवा की झोंकों से जैसे झूम रही है, और उसके साथ अपने आप को ताल मिला करके थोड़ा आप कैसे लगेगा जैसे कि कोई ब्रेक डांस कर रहा है, जैसे खेती की जो स्थिति है। तो सबसे पहली चीज है प्रकृति के साथ अपने आप को एक करने की कोशिश। देखिए, कर्म जो है, एक व्यक्ति करता है और कर्म होता है, दोनों में बहुत फर्क है। एक व्यक्ति करता है और एक कर्म अपने आप हो रहा है और वहां कोई है नहीं। दोनों में फर्क है कि नहीं? होना और करना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान यही निर्देश दिए कि आप क्या होने वाला उसको छोड़िए। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। भविष्य की ताना बाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और अतीत जो चला गया है उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं। हिंदी में बहुत सुंदर एक कहावत है, जो खो गया उसका कोई गम नहीं, जो है वो भी किसी से कम नहीं। जो नष्ट हो गया है, जो चला गया है, उसमें कभी दुख नहीं मनाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अभी भी जो है
जितने हमको परमात्मा दिए हैं वो किसी से कम नहीं है, बहुत है। तो जो चला गया उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लौट करके नहीं आएगा। जो टूट गया है पुनः जोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो है उस वर्तमान को ठीक से यदि आप सदुपयोग करते हैं, अर्जुन के सामने भगवान यही कहे कि जो वर्तमान आपको युद्ध मिला है, धर्म युद्ध, इस धर्म युद्ध को यदि आप ठीक से संपादन करते हैं, लोगों को आप मारने पर भी, आपके द्वारा किसी की मृत्यु होने पर भी पाप आपको नहीं लगेगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। आप युद्ध करते हुए भी जैसे कोई जज किसी को मृत्यु दंड देता है, उसको पाप नहीं लगेगा। जैसे दोनों वकीलों में बहस होता है और उसमें जो निचोड़ निकलेगा, उस निचोड़ को लेकर के जब वो मृत्यु दंड अपनी लेखनी से लिखता है, उसको पाप नहीं लगता है। तो ऐसे हमको किसी को दंड नहीं देना है, लेकिन अपने अंदर जो गलतियां हैं उस गलतियों को निकाल करके फेंकना है। जो भी गलतियां हैं उसको हटाना है। तो आपको एक दो दृष्टांत मैं देता हूं। जैसे आपको करना नहीं है, होना है। क्या करना है? होना है। अब कैसे होता है? एक व्यक्ति बाइक में जा रहा है, एक व्यक्ति बाइक में जा रहा है, वो बहुत स्पीड से बाइक चला रहा था। उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति चल करके जा रहा है और उसके बाइक में एक छतरी रखा था। छतरी नीचे गिर गई, उस व्यक्ति को पता नहीं लगा, बाइक जोर से चला करके जाए। आप जैसे देखे छतरी, तो तुरंत ओ भाई आपकी छतरी गिर गई, तो थोड़ा आगे जा करके बाइक घुमा करके वो लेकर गया और वहां आप छतरी उसको दे दिए, वो अपने बाइक में बैठ करके फिर चला गया। अब जैसे आप घर से निकले तो आपके मन में पहले से कोई संकल्प था क्या कि रास्ते में छतरी गिरेगी, मैं उसको बुलाऊंगा, वो व्यक्ति आएगा, फिर उसको मैं छतरी दूंगा, तो छतरी देने के बाद वो व्यक्ति मुझे धन्यवाद कहे, ऐसे कोई भावना थी आपके अंदर? सहज वो जो घटना है सहज घटित हुई। जैसे पेड़ में पुष्प लग जाते हैं सहज, फल लग जाते हैं सहज, बादल से सहज बारिश होती है, ऐसे जिसका जीवन बिल्कुल बिना शर्त, कोई कंडीशन उसके जीवन में नहीं है। गुरु कहते हैं आदेश को पालन करना है, माता पिता कहते हैं उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। राम जी वनवास चले जाते हैं, उसमें प्रश्न नहीं करते। कल तो आप कहे थे हमको कि राज्य सिंहासन में बसने के, आज क्यों ऐसे बोलते हैं कि जंगल में चले जाओ? कर सकता था कि नहीं वो व्यक्ति? अब नहीं करेगा तो हम आप क्या कहेंगे? बेवकूफ आदमी है। अभी वर्तमान के व्यक्ति ऐसे कहेगा कि वो बेवकूफ था। अरे एक प्रश्न नहीं कर सकता हो। सारा समाज जिसको चाहता है कि तुम राजा बनो, वो व्यक्ति सहज एक भी प्रश्न नहीं करता। क्यों? माता पिताओं के आज्ञाओं को पालन करें। ये भगवान राम अपने लीलाओं के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि यदि कर्म बंधन से आप अलिप्त होना चाहते हैं, कर्म बंधन का लेप यदि आपको न लगे, ऐसा यदि आप चाहते हैं, तो आपके जो कोई वयोज्येष्ठ है, गुरु हैं, माता पिता हैं, उनकी बातों को यदि आप पालन करते हैं, क्योंकि आप नहीं करते हैं। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहे कि तुम युद्ध करो, और ये जितने हैं ये मर चुके हैं। भगवान की दृष्टि में तो सब खत्म है।
वो सबको जानने वाले हैं, अतीत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाले हैं। और आप स्वयं कह रहे मैं युद्ध नहीं करूं, यही नहीं कर, आपकी जो संकल्प है नहीं करूंगा, पुनः ये आपको युद्ध कराएगा। तो उस अवस्था में आपके अंदर जो करने वाला है उसको कष्ट होगा। अब करने वाला ही नहीं रहा वो। जैसे सैनिक लोगों के जो परेड होता है, वहां पे जो कमांडर जैसे निर्देश देता है, नहीं दाहिने पैर क्यों आगे बढ़ाऊं, बाएं पैर भी तो आगे ले सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति सोचे तो सारे परेड गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे निर्देश देते हैं आगे आपको उस कार्य को करना है, क्रियान्वयन करना है। तो ऐसे विचार करना है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म करने के लिए व्यक्ति को निर्देश देती है कि आप ऐसे कर्म करो जो कर्म आपके जीवन में कोई लेप नहीं लगाता है। और हम लोग हर कर्म, जैसे कहीं भी आप लकड़ी जलाते हैं तो धुआं जैसे दिखाई पड़ता है, हर कर्म के पीछे बंधन लगा हुआ है। हर कर्म व्यक्ति को बांधता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो कर्म करते समय ईश्वरार्पण बुद्धि से परमात्मा को साक्षी रखते हुए, ना हम कर्ता हरि कर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलम यद यद कर्म करोमि तत् तदखिलम संभो तवारा। ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, ये कर्म भी भक्ति है, आराधना है, ये उपासना है। इस भाव से जो कर्म करता है उस व्यक्ति को कर्म जो है बांधता नहीं। जब ध्यान रखना है, करना नहीं है, होना है। होना तब होता है जब व्यक्ति के अंदर में अहम न हो। जहां अहम होता है वहां प्रश्न निर्माण होगा, और जहां अहम नहीं है कोई प्रश्न वहां नहीं होता। देखो, सबसे पहली चीज है, मनोविज्ञान अभी प्रमाणित करता है, अहंकार जब शुरू होता है किसी व्यक्ति के अंदर, छोटे बचपन में, अब 2.5 साल 3 साल के बच्चा है, जब उसके अंदर अहंकार पहले पुष्प लगने लगता है, फल लगेगा वहां, तो सबसे पहली चीज, बेटा थोड़ा उस लोटा, नहीं मैं नहीं लाऊंगा, नकारात्मक दृष्टि उसमें आती है। आप कुछ भी कहेंगे नहीं, और थोड़ा वहां जाकर के दरवाजा, नहीं मैं नहीं खोल सकता। तो छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का, लेकिन सबसे पहले आप जानना है कि अहंकार अभी बीजांकुरित हो चुका है, अहंकार अभी लग गया है। इसीलिए तो कहते हैं जहां गुरु कहें अथवा माता पिता कहें अथवा कोई वयोज्येष्ठ व्यक्ति कहें अथवा कोई और जिनको आप अधिक आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, वो व्यक्ति जैसे कहते हैं उसके अनुरूप यदि आप सारे कार्य करते हैं, अहम के बीज आपके अंदर अंकुरित नहीं हो पाएगा। निरहंकार भाव से जो भी कार्य आप करते हैं वो आपको बंधन में नहीं डालेगा। आप रात्रि में सोए हुए हैं और आपके हाथ से कोई मच्छर मक्खी मर गई, उसका पाप आपको नहीं लगेगा, लेकिन दिन में आप बैठे हैं, मच्छर आया, जोर से थप्पड़ लगाते, मच्छर मर जाता है, मक्खी मर जाता, क्योंकि अभी आप